अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए कौम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, फैसलाबाद के गयूर मुसलमानों, आप खुशकिस्मत हैं कि पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा ऐसे महीने में मुनक़द हो रहा है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का महीना है और जिसकी निस्बत से पूरा कुर्रे अर्ज़, फ़ज़ाएं और अफलाक रोशन हुए। इंशाअल्लाह आज उन्हीं के नाम से और उन्हीं की निस्बत से हम अपने मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे और पाकिस्तान को इस्लाम और अदल व इंसाफ का गहवारा बनाएंगे। डिक्टेटरों को और डिक्टेटरों के कठपुतलों को चैलेंज किया है और हम मैदान अमल में उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन गरीब अवाम जिनके वोट का नाम लेकर तुम इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, इन अवाम मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखें, रियासतों की बका का दारोमदार दो कुव्वतों पे हुआ करता है। एक रियासत की दिफाई कुव्वत और एक रियासत की इक्तिसादी कुव्वत। किसी जमाने में दिफाई कुव्वत दारोमदार हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में मईशत दारोमदार है। अगर मईशत गिर जाती है तो फिर रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, किस तरह दुनिया की एक बड़ी ताकत का नामो निशान मिट गया
जब 12 साला अफगान जिहाद ने उसके इक़्तिसाद को ज़मींबोस कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि एक बार फिर दुनिया में मईशत की जंग शुरू हो चुकी है। 200 साल पहले जब यूरोप ने एशिया को गुलाम बनाया, एशिया की दौलत लूटकर उन्होंने इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम किया और अमेरिका समेत यूरोपीय कुव्वतों ने इस्लामी दुनिया पर हुक्मरानी की। आज फिर काया पलट रहा है। इक़्तिसाद का तराजू वापस एशिया की तरफ आ रहा है। चीन दुनिया की एक मुतबादिल इक़्तिसादी कुव्वत बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है और आज का हुक्मरान यही एजेंडा लेकर आया है कि पाकिस्तान और एशिया और चीन की इक़्तिसादी कुव्वत को तोड़ दे और मगरब की इक़्तिसादी बाज़ारी को बरकरार रखे। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा एजेंडा यूरोप का पाकिस्तान में लाना, पाकिस्तान में और फिर में मुसल्लत करना, ये मकसद है इमरान खान को लाने का, गांधियों के जरिए लाने का। लेकिन कानून इस बात का है कि जो इदारे रियासत की बका के जिम्मेदार है, उन्होंने इनके लिए शादी करके इक़्तिदार पाकिस्तान का बता दिया। हमें गिना है, हमें शिकवा है, हम इदारों के दुश्मन नहीं, हम पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम और ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तानी है। गलतियां समझता है। हमारे दरमियान एक मुआहदा है और उसकी साथ मिली का नाम सन 73 का आईन है। अगर वो आईन हमारे देश में है और उस आईन में हर इदारे का दायरा मुतय्यन किया है, तो हर एक को अपने दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। दूसरे के इदारों में मुजामलत हमेशा फसाद बर्पा करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बाइख्तियार इदारा है। आज उस इदारे को हम बढ़ा दिया। आज अवाम की कुव्वत को गुलाम बनाया जा रहा है। मुल्क की मईशत को तबाह करके आम आदमी जब सुबह शाम अपनी रोटी के लिए फिक्रमंद होगा, जिनसे अपनी बच्चों की भूख देखी नहीं जा सकेगी, जिसकी पालाश में लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे, आप बताएं कि फिर वहां आवाम की कुव्वत कहां रहेगी? वहां पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह जाएगी? और आज जो हम जंग लड़ रहे हैं, आज जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म सियासी जमातों ने बनाया है, ये दर हकीकत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इस मुल्क की बका के लिए बनाया है। और पाकिस्तान की बका इसी में है कि इस जैसे नाअहल, नाजायज और नालायक हुक्मरानों को रुख़सत करें और उनसे इक़्तिदार छीन लें। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज वो दोस्त चीन जिसको हम दोस्त समझते थे, 70 साल हमारी दोस्ती, जिसे हम कोहमालिया से बुलंदतरीन दोस्ती कहते थे, जिसको हम बहरुल काहिल से ज्यादा गहरी दोस्ती समझते थे, जिसको हम शहद से ज्यादा मीठी दोस्ती समझते थे, और जिसने सबसे पहले पाकिस्तान पर एतमाद किया और सीपैक की सूरत में $70 अरब की सरमायाकारी के लिए
पाकिस्तान का इंतखाब किया, वही दोस्त उसके लिए आस्तीन का सांप बन गया। इनकी किस्मत पर क्या रोया जाए, इनकी किस्मत पर क्या रोया जाए कि चीन को भी नाराज कर दिया और अमेरिका और यूरोप ने भी कोई मदद नहीं की और पाकिस्तान कल्लाश हो गया। आज अफगानिस्तान वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। वहां हालात, वहां की सूरत हाल के मुताबिक अभी जंग से निकले ही नहीं हैं। ईरान इस वक्त इंडिया के तराजू में बैठा हुआ है और हिंदुस्तान पूरी जारहियत के साथ आपके वजूद पे हमले कर रहा है। उसने कश्मीर तुमसे छीन लिया है और तुमने कश्मीर उनके हाथों बेच दिया है। तुम कश्मीर फरोश हो, तुमने कश्मीरी कौम से गद्दारी की है, तुम अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हो। फिर किस बुनियाद पर तुम्हें पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहा जाए? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तुम कब तक इस बात पर सियासत करते रहोगे कि फलाना चोर है और फलाना चोर है और हर एक को चोर चोर कहकर यही तुम्हारी सियासत की बुनियाद है? कोई तेरा मुस्बत प्रोग्राम नहीं, एक मनफी नारे की बुनियाद पर तुम सियासत कर रहे हो। हर आदमी को चोर कहते हो। तुमने फजल रहमान पर भी इल्जाम लगाए, तुम्हें जवाब मिला और तुम्हें अंदाजा लग गया कि तुमने किसको चैलेंज किया है। इंशाअल्लाह तुम्हारी टेढ़ी मुंह के लिए मेरा एक मुक्का ही काफी है, उसे सीधा कर देंगे। नारे तकबीर! ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तुमने तमाम सियासतदानों को चोर कहा, तुमने मुंह की खाई, बाकियों को चोर मत कहो। अपने दामन और गरेबान पे नजर डालो। तुमने तो तोहफे की घड़ियां भी भेज दिया हैं। ऐसा लालची मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा बेवकूफ और अहमक मैंने कभी नहीं देखा कि आलमी सतह पर उनको किसी ने घड़ी, कीमती घड़ी तोहफे में दी और किसी ने कहा ये इतनी करोड़ की है तो आए दुबई में जरा 1 करोड़ मुनाफे से भेज दें। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसे लोगों को आप अपना नुमाइंदा कह सकते हैं? ये तो कौम के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। हमें ये दाग धोने हैं और हमने अपने पाकिस्तान के वकार और इज्जत को दुनिया में दोबारा बहाल करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पीडीएम की जमातों से जरूर कहूंगा कि अब सिर्फ जलसों पे इक्तिफा नहीं है, अब हमें मुसलसल सड़कों पे आना चाहिए और अवाम सड़कों पे आएंगे। अवाम को आज क़ियादत चाहिए, अवाम को आज सहारा चाहिए। अगर आज हम कौम का सहारा न बने, आज कौम मायूस हो गई, तो फिर आने वाला मुस्तकबिल खून खराबी के अलावा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। कोई तेरे हुक्म पर, कोई तेरे हुक्म पर, कोई तेरे हुक्म पर ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे पीडीएम हज़रत मौलाना फजल रहमान। कौम मैदान में आए, कौम सड़कों पर आए, इंशाअल्लाह हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम मैदान में उनके साथ हैं, हम सहराओं में उनके साथ हैं, हम जंगलों में उनके साथ हैं, हम पहाड़ों में उनके साथ हैं, हम पंजाब में उनके साथ हैं,
हम सिंध में उनके साथ हैं, हम बलूचिस्तान में उनके साथ हैं, हम पश्तूनख्वा में उनके साथ हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम कश्मीर में उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब तक हम थे कश्मीर का सौदा नहीं हो सकता था। जो ही हमने हुकूमत छोड़ी, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। आज जिन उम्मीदों के साथ फाटा के आवाम को सूबे में जम किया गया था, उनके आरजू और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और आज वो अपनी बदहाली के नतीजे में दोबारा मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे इंतजाम को खत्म किया जाए और फाटा की साबिका पोजीशन को बहाल कर दिया जाए। क्या वजह हो गई, क्यों यहां तक हम पहुंचे? तो इस हवाले से मुल्क का हर बाशिंदा आप देख रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी और 1 करोड़ नौकरियों की बात करना हमाकत से खाली नहीं है। सन 1947 से लेकर, नौजवानों आप बात सुने, सन 1947 से लेकर अब तक पौन सदी गुजर चुकी, 74 साल हमने पूरे किए। आज तक पाकिस्तान में कुल मुलाजिमतों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची, जहां 74 सालों में पूरे मुल्क की बड़ी से छोटी नौकरियों तक उसकी तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। इससे कैसे कौम को और इस नौजवान को बेवकूफ बनाया कि मैं तुम्हें 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। और 1 करोड़ नौकरियां क्या देंगे कि उन्होंने अब तक 30 लाख बेरोजगार मुलाजिमीन को फारिग किया है। अभी हाल ही में एक दिन में एक जज फारिग हो रहा था, एक जज रिटायर्ड हो रहा था। रिटायरमेंट से पहले उसने जो आखिरी फैसला दिया है वो फैसला 16,000 मुलाजिमीन की बरतरफी का है। इस तरह का महाशी कत्ल पाकिस्तान के 30 लाख तक मुलाजिमीन का तारीख ने कभी यह मंजर नहीं देखा। कर्जों का इतना बड़ा बोझ जो पूरे पाकिस्तान की तारीख में सारे कर्जे एक तरफ और 3 साल के कर्जे उससे ऊपर हो गए हैं। इस हवाले से हमने अब खुद अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अवाम ने मुनज़्ज़म होकर मैदान में निकलना है और इंशाअल्लाह पीडीएम उनकी क़ियादत करते हुए आगे बढ़ेगी और इन हुक्मरानों का इंशाअल्लाह खात्मा करके दम लेगी और एक रोशन पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद डालेगी। मैं खुद भी परेशान हूं कि इसने मुल्क को जहां बिठा दिया है, यहां से दोबारा उठाना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल किसी ने तो ये चैलेंज कबूल करना है और इस मैदान में उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेनी है। इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें, पंजाब के लोग उठें, पंजाब के लोग, ये हमारा बड़ा सूबा है, ये हमारा सबका बड़ा भाई है। बड़ा भाई आगे उठेगा तो तमाम मुल्क के अंदर हौसला बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इनकलाब बर्पा होगा। आप इनकलाब का नारा लगाएं, आप इनकलाब के नारे लगाएं। इनकलाब 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 इनकलाब, इस्लामी इनकलाब इनकलाब इनकलाब। कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ, कायदे पीडीएम कदम बढ़ाओ। आपने आज कामयाब इज्तिमा किया, मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान में
पीडीएम का काफिला पहुंचेगा और इस वक्त तक हम इंशाअल्लाह निहायत मजबूत, मुअस्सर और मुस्तहकम हिकमत अमल भी वज़ा कर सकेंगे। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी ताईद और हिमायत चाहिए। अल्लाह की ताईद और हिमायत के साथ इंशाअल्लाह हम मंजिल को पाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।